हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का फोर्थ चैप्टर विच इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स। लेकिन जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? बेसिक। लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर होगा एसिडिक। क्यों? क्योंकि ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एसिड्स का। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम सल्फर को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन में देखिए, जब सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी एयर की प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास क्या बनता है? एक एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है। इसमें हमने क्या करना है? पाउडर्ड सल्फर को लेना है डीफ्लैग्रेटिंग स्पून के अंदर। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून कैसा होता है? कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर हमने पाउडर्ड सल्फर को लेना है और उसे हीट करना है। ठीक है, जैसे ही सल्फर बर्न करना स्टार्ट करेगा तो हमने इस स्पून को एक गैस जार या फिर ग्लास टम्बलर के बीच में डाल देना है, जो कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नाउ कवर द टम्बलर विद अ लिड। जो टम्बलर है उसे एक लिड से कवर कर देना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि एक गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस? जब हम सल्फर को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो एक गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यही जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस होती है टम्बलर के अंदर। इसी वजह से हम लिड ऊपर लगाते हैं ताकि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो टम्बलर से एस्केप ना करे, बाहर ना निकले। ठीक है, नाउ रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम के बाद हमने स्पून को बाहर निकाल देना है। इसके बाद हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करना है टम्बलर के अंदर और लिड को वापस से ऊपर प्लेस कर देना है। ठीक है, और टम्बलर को अच्छे से शेक करना है। देखो, जब हम वाटर को ऐड करेंगे टम्बलर के अंदर तो क्या होगा? टम्बलर के अंदर एक गैस है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में क्या होगी? रिएक्शन। और हमारे पास क्या बनेगा? H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। ओके, नाउ चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। अब सॉल्यूशन को चेक करना है। हमारे पास बना है एक एसिड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। ठीक है, तो ये जो सल्फ्यूरस एसिड है ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा, बट जो रेड लिटमस होगा उसमें कोई चेंज, कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन ये एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। ऐसे नॉन मेटल्स जो कि एयर के साथ हाईली रिएक्टिव होंगे उन्हें वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है एयर के अंदर। ठीक है, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये फायर को कैच कर लेता है। इसी वजह से फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद बेसिस। और जो नॉन मेटल की रिएक्शन होती है बेसिस के साथ वो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है। इसमें क्या किया गया है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ सैंपल्स हमें दिए गए हैं।
टेस्ट ट्यूब्स के अंदर और उन्हें लेबल किया गया है ABCDEF. Okay. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. क्या करना है? ड्रॉपर की हेल्प से 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, ऐड करना है. ओके. ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और हमें जो भी रिएक्शन होगी उसे ऑब्जर्व करना है. क्लियर? फर्स्ट हमारे पास सैंपल है मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम क्या है? मेटल और नॉन मेटल? मेटल. और मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा. सेकंड में देखिए एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम भी एक मेटल है और ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? इस केस में भी हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा. आयरन. आयरन भी एक मेटल है. आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. कॉपर. कॉपर भी मेटल है. इस केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. नेक्स्ट इज चारकोल. चारकोल क्या है? ये एक कार्बन की ही फॉर्म है और ये नॉन मेटल है. हमें पता है जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी. सल्फर. सल्फर भी एक नॉन मेटल है, तो इस केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले मेटल्स. मेटल्स का यूज किया जाता है मशीन्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी जहाँ पर कार्स वगैरह बनती हैं वहाँ पर भी मेटल्स का अच्छा खासा यूज होता है. एरोप्लेन्स बनाने के लिए, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने के लिए, या फिर कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने हैं तब भी मेटल्स का इस्तेमाल होता है. तो ऐसे कई सारे एरियाज और फील्ड्स हैं जहाँ पर मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ कमिंग टू नॉन मेटल्स. जो नॉन मेटल है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही असेंशियल है. कैसे? जब हम ब्रीदिंग के दौरान इनहेल करते हैं तो क्या होता है? हम अंदर क्या लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल. तो इसीलिए कहा गया कि जो नॉन मेटल है वो हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो नॉन मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के अंदर भी किया जाता है ताकि प्लांट्स की ग्रोथ को एनहांस किया जा सके. कौन कौन से नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम. ओके. नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. वाटर के प्योरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है. कौन से? क्लोरीन का. ओके. नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वोन्स एज एन एंटीसेप्टिक. ये तो आपको सबको पता होगा कि वोन्स के ऊपर हम एक एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं जो कि पर्पल कलर का होता है. वो एक्चुअल में क्या है? वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है. ठीक है? यानी वो एंटीसेप्टिक क्या है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन है. और उस टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर कौन सा नॉन मेटल इस्तेमाल हुआ है? आयोडीन. ठीक है? लास्ट इज नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स. क्रैकर्स के अंदर भी नॉन मेटल्स का इस्तेमाल होता है. ठीक है? क्लियर? सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन, stay happy and please don't forget to subscribe my channel.